हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शैनॉन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। शैनॉन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1949 में आया था, जिसे हम इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। शैनॉन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दोनों के द्वारा लाया गया था। शैनॉन और वीवर जो थे अलग अलग इंसान थे, उन दोनों को मिलाकर इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को लाया गया था। शैनॉन जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे, अमेरिकन मैथमेटिशियन थे और साथ ही साथ इंजीनियर भी थे। और जो वीवर थे वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। जब इन्होंने इस मॉडल को लाने की शुरुआत की थी तो इसे एक आर्टिकल की फॉर्म में लाया गया था, जिसे कि बेल सिस्टम ऑफ जर्नल भी कहा जाता है, और इसे ही मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कहा गया। शैनॉन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को लाने का जो पर्पस था वो था टेक्निकल जो बैरियर आ रहे थे कम्युनिकेशन में, उसे दूर करना। उस समय में टेक्निकल बैरियर बहुत आते थे और उनको दूर करने के प्रयास से ही इस सिस्टम को लाया गया था। जो शैनॉन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ और उसे कहता हूँ कि हाँ दोस्त क्या हाल है। वो कहता है, मेरे सामने वाला कहता है भाई इसके अंदर एंट्रोपी है। अब मैं कहता हूँ एंट्रोपी मैं समझ नहीं पाता। अब जो टेक्निकल जो इसके अंदर चीजें होती हैं वो एक आम इंसान समझ नहीं पाता, इसलिए हम समझ लेते हैं एंट्रोपी है क्या। एंट्रोपी एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है मैसेज की, जिसके अंदर हम जब मैसेज को भेज रहे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पता होता है इसकी जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो बहुत ही लेस है कि मैसेज सामने वाले तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ कोड्स का यूज किया जाता है या उसे कुछ ऐसे सिग्नल्स के थ्रू पहुंचाया जाता है जिससे उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी पहुंचने की बहुत कम हो जाती है, या अनसर्टेनिटी कह लो वो बहुत ही कम होती है मैसेज के पहुंचने की। लेकिन वहीं दूसरी ओर रिडंडेंसी की बात करें तो रिडंडेंसी में के अंदर जो पॉसिबिलिटी होती है मैसेज की पहुंचने की वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर शैनॉन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले आता है इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी कि आप किस सोर्स का यूज़ कर रहे हैं मैसेज को पहुंचाने के लिए। आप किसी सिग्नल के थ्रू मैसेज पहुंचा सकते हैं, किसी वॉइस के थ्रू मैसेज पहुंचा सकते हैं, या साउंड का यूज़ करके मैसेज पहुंचाया जा सकता है, या किसी इमेज का यूज़ करके मैसेज पहुंचाया जा सकता है। वो हमारा इमेज सोर्स हो गया कि हमने किस सोर्स को लिया मैसेज को पहुंचाने के लिए। फिर आ जाता है सेंडर, यानी कि जो मैसेज को सेंड कर रहा होता है वो सेंडर की कैटेगरी में आता है। उसके बाद आ जाता है हम जो मैसेज पहुंचाने जा रहे हैं वो किस चैनल के थ्रू पहुंचाए जा रहे हैं। सपोज कीजिए आप टेलीफोन का यूज़ करते हैं नॉर्मली, क्योंकि ये एक टेक्निकल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है और इसके अंदर टेलीफोन का यूज़ किया जाता है। जब मैसेज को पहुंचाया जाता है ट्रांसमीटर के थ्रू और उसे सिग्नल्स की फॉर्म में लाया जाता है तो उसका हमारा पहुंचाने का पर्पस रिसीवर तक होता है। रिसीवर वो होता है जो मैसेज को रिसीव करता है प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद जो आ जाता है हमारा डेस्टिनेशन प्लेस आ जाता है कि जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचना था रिसीवर के पास पहुंचने के बाद उसे ही हम डेस्टिनेशन प्लेस कहा जाता है, कि देखने के लिए कि जो मैसेज हमारा पहुंचना था वो ठीक ठाक रूप से पहुंच भी गया है डेस्टिनेशन प्लेस तक या नहीं पहुंच पाया। इसमें टेक्निकल बैरियर को दूर करने का प्रयास किया गया शैनॉन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, और हमने देखा गया कि इसके अंदर हम बहुत सारे बैरियर्स का सामना करते हैं, जिसको दूर करने का इस कम्युनिकेशन में प्रयास किया गया। दोस्तों, ये था शैनॉन एंड वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।